Good morning, student. I am Dr. Nitish Kumar Mishra. Today, I discuss you about future perfect tense. Future perfect tense. In previous day, I taught you about future continuous tense, simple future tense, past perfect continuous tense, past perfect tense, past continuous tense, simple past tense, present perfect continuous tense, present perfect tense, continuous tense, and simple present tense. And now in tense you have only two topic remain: future perfect tense and future perfect continuous tense. Today I discuss with you future perfect tense. And tomorrow I will discuss you about future perfect continuous tense. So enjoy in future perfect continuous. ऐसे वाक्य जिससे पता चले जो काम फ्यूचर टाइम में पूर्ण हो जाएगी, फ्यूचर टाइम में पूर्ण हो जाएगी। राम आम खा चुका होगा, सीता गीत गा चुकी होगी, मैं पटना पहुंच चुका हूँगा, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँगा। तो ऐसे वाक्य जिससे पता चलता है जो फ्यूचर टाइम में कोई काम समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ऐसे वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य को पहचानने का नियम। ऐसे वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होगे लगा रहता है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा परफेक्ट टेंस में हम वर्ब के तीसरे रूप के बारे में बात करते हैं। V3 का अर्थ हो गया वर्ब का तीसरा रूप, राइट। V1 वर्ब का पहला रूप हो गया, रोट V2 वर्ब का दूसरा रूप हो गया, रिटेन वर्ब का तीसरा रूप हो गया, राइटिंग मतलब V1 प्लस ING जब लगाते हैं तो हो गया राइटिंग, ये वर्ब का चौथा रूप हो गया, V4 हो गया, और राइट्स ये V5 वर्ब का पांचवा रूप हो गया। तो जब भी हम परफेक्ट टेंस का बात करेंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का बात करें या पास्ट परफेक्ट टेंस का बात करें या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात करें, जैसे ही परफेक्ट टेंस की बात हो तो आप ये माइंड में सेट कर लें जो सर वर्ब के तीसरे फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ब के तीसरे फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है,
लिख चुका होगा, या आप बोल सकते हैं मैं पत्र लिख लिया होगा। तुम क्रिकेट खेल चुके होगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं तुम क्रिकेट खेल लिया होगा। ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो आप बनाएंगे आई शैल हैव written a letter, you will have played cricket। लेकिन ऐसे वाक्य में भी अगर अवश्य लगा रहेगा, मैं अवश्य पत्र लिख चुका होऊंगा, तो आई शैल नहीं होगा, आई विल होगा। आई विल हैव रिटेन ए लेटर। तुम क्रिकेट अवश्य खेल चुके हो क्या, तो यू विल नहीं होगा, यू शैल प्लेड क्रिकेट। वैसे भी लॉकडाउन में भी क्रिकेट बंद है बाबू, तो क्लास में ही क्रिकेट खेला। सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव नोट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इन नेगेटिव सेंटेंस। मैं पत्र नहीं लिख चुका होगा, मैं पत्र नहीं लिख चुका होगा। तो आप क्या कहेंगे, आई शैल नॉट हैव written a letter। तुम क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, यू विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। शैलिया विल प्लस सब्जेक्ट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इन क्वेश्चन yes no question। क्या मैं पत्र लिख चुका होगा, shall I have written a letter। क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो गया, विल यू हैव
रीड क्रिकेट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। क्या मैं पत्र क्यों लिख चुका होगा लिखेंगे why shall I have written a letter। तुम क्रिकेट क्यों खेल चुके होगे why will you have played cricket। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लें। फ्यूचर परफेक्ट पूर्ण भविष्य काल, इसके पहचाने के नियम। ऐसे वाक्य में क्या रहता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुके हो गया, ठीक है। या फिर इसमें या होगा, ये भी लिख सकते हैं, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ये लगा रहता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको आप समझ गए। अब बतलाइए, यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नजर आया? आप इसको घर पे बार बार प्रयास कीजिएगा। अगर आपको फिर प्रॉब्लम नजर आए, क्योंकि आप काम कीजिएगा तो ही आपको प्रॉब्लम नजर आएगा या आप और ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर पे अधिक से अधिक प्रयास करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।